हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती ही प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। आपको 5 बड़े लाभ होने वाले हैं जो कोई मेट नहीं सकता है। ये कौन देने वाले हैं? आपके लाभ स्थान पर सूर्यदेव भगवान, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है चंद्रदेव की राशि में, अर्थात परिवर्तन का एक बहुत बड़ा समय प्रारंभ होने वाला है, यही 16 जुलाई से। और साथ ही साथ में 3 आपको विशेषकर सावधानियां भी बरतनी होंगी। जो 3 सावधानियां हैं वो विशेषकर आपको 3 सावधानियां भी बरतनी होंगी। वो कौन सी सावधानी रहेंगी वो भी मैं चर्चा करूंगा इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ में जो आपको 5 बड़े लाभ होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं वो भी चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करूंगा। साथ ही साथ 2 उपाय आपको करने होंगे, 2 उपाय आपको करने होंगे। वो कौन से 2 उपाय रहेंगे वो भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले हर हर महादेव। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को कोटान कोट प्रणाम। हमारा चर्चा करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। लेकिन नाम राशि पर प्रभाव कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए एक एक चीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका एकादश भाव क्या है? आपके सफलता का स्थान है, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला भाव है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला भाव है। और सूर्यदेव भगवान कौन है? सूर्यदेव भगवान आपके द्वादश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जहां पर सूर्यदेव भगवान पहुंचते हैं वहां पर रोशनी की किरण नजर आती है। जैसे रात्रि, जब घोर रात्रि होती है ना, और रात्रि के बाद जब प्रातः काल होता है, जब सूर्यदेव भगवान निकलते हैं तो सारी अंधेरा सब दूर हो जाता है, ये पूरा संसार प्रकाशमयी हो जाता है। उसी प्रकार से जहां पर सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं वहां पर वो भाव प्रकाशमयी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपको 4 लाभ बताने वाला हूं, वो ध्यान से लिख लीजिएगा। सबसे पहली चीज आपके आय में, क्योंकि यही भाव क्या है? आपके आय का स्थान है, आपके धन का स्थान है। एक देखिए आपका दूसरा भाव और आपका 11वां भाव, ये कौन से घर हैं? ये घर, 2 घर जो हैं वो धन के घर हैं। तो यहाँ पर आपके आय में अर्थात आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ता हुआ, धन जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी तक आपके धन में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपके धन में उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक लाभ। सबसे पहला लाभ कौन सा? आपके आय में। अब वो देखिए, आपका आय में कहीं से भी, जैसे रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी आय बढ़ सकती है, या आपके मतलब कहीं आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें आपके बढ़ोतरी हो सकती है, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो कई कारण है जिससे आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सबसे पहली चीज ये आपको देखने को संभवतः ही मिलेगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं दूसरे लाभ की, कि दूसरा लाभ आपको कौन सा प्राप्त होगा। दूसरा लाभ आपको क्या मिलेगा? तो दूसरा आपको लाभ ये मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्योंकि 11वां भाव क्या है? आपके गवर्नमेंट जॉब का है, तो आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो संभवतः ही उसमें आपके प्रमोशन होने की संभावना रहेगी। आप जैसे अगर समय पर सिपाही हैं तो हो सकता है कि आप जो है एसआई हो जाए, दरोगा हो जाए। आप आर्मी में है तो आर्मी में आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। मतलब XYZ कुछ भी आपको जो है नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तब भी आपके पद में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और देखने को मिलेगा आपको। देखिए, आपका लाभ स्थान, आपके सफलता भाव। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, पूरा वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं नजर आया जिसमें जो है नौकरी के चांसेस बढ़े, तो यहाँ पर इस समय पर अगर आप कोई अपना कोई जैसे नौकरी के लिए फार्म अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उसमें जो है आपको संभवतः ही सफलता प्राप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये दूसरा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे लाभ की। ये तीसरा लाभ आपको क्या प्राप्त हो रहा है भाई? ये लाभ जो है ये आपको मिलकर रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो जो तीसरा आपको लाभ प्राप्त होगा
वह तीसरा लाभ जो प्राप्त होगा वह होगा व्यापार में लाभ। यानी आप किसी प्रकार का कैसा भी आप बिजनेस करते हैं, आपका XYZ, और खासकर उन लोगों का जो लोग सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, जिनका स्वर्ण का सोने चांदी का बिजनेस है, क्योंकि एकादश भाव जो है ना वो सोने चांदी को भी दर्शाता है। आपका जैसे ज्वेलरी की दुकान है, आप ज्वेलर्स हैं, तो आपके व्यवसाय में काफी तरक्की, काफी ग्रोथ आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। आप व्यवसाय किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, सोने चांदी का या रत्नों का आप व्यापार करते हैं, तो संभवतः ही उसमें आपको काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आपके तीसरा यानी तीसरा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम आगे चर्चा करते हैं, चौथे लाभ की ओर बढ़ते हैं कि चौथा लाभ आपको कौन सा प्राप्त हो सकता है। चौथा लाभ आपको जो प्राप्त हो सकता है, आपके नए मित्र बनेंगे। आप चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नए मित्र आपके जो है ना, मित्र यार आपके, नए दोस्त आपके बनते हुए नजर आएंगे। पुराने हैं तो पुराने हैं ही हैं, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर नए लोग, नई आपकी मित्रता लोगों से होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो चार लाभ हमने आपको कौन कौन से बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पहली चीज, आय में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, नए मित्र आपके बनते हुए नजर आएंगे। ये चार लाभ आपको संभवतः ही प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं वो तीन सावधानी आपको कौन सी बरतनी होगी जिससे इन लाभों का पूर्ण तरीके से लाभ उठा पाए, लाभों का भी लाभ आप जो है उठा पाए। तो वो तीन आपको सावधानियां कौन सी बरतनी होंगी, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सावधानी, गलत संगति से बचें। कहते हैं कि संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए। मनुष्य जैसी संगत करता है ना, उसका प्रभाव, ये देखिए कलयुग चल रहा है, उसमें प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें इस चीज का विशेषकर कि आप गलत संगति से बचकर रहें, गलत संगति ना करें, गलत संगति से बचकर रहें, तो आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। अगर आप गलत संगति करेंगे तो संभवतः ही हानि होने की संभावना रहेगी, प्रथम। दूसरा जो आपको सावधानी बरतनी होगी वो ये बरतनी होगी, लालच ना करें। किसी प्रकार का आप जो है लालच ना करें। लालच करने से भी आपको समस्याएं आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आप लालच के चक्कर में, जहां कोई कहे आपसे 50,000 मिलने वाले हैं, आप यहाँ पर 20,000 लगा दीजिए, तो 50,000 के चक्कर में आप 20,000 भी गंवा बैठेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, लालच नहीं करना। निवेश, आप कहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं पैसा अपना फंसा रहे हैं, तो सोच समझ कर निवेश करें, इस चीज का ध्यान रखें। ये तीन चीजें जो है आपको, तीन सावधानी आपको बरतनी होंगी। अब दो उपाय आपको कौन से करने हैं। तो प्रथम उपाय है, रविवार को गेहूं का दान करें। आप रविवार के दिन आप जो है गेहूं का दान करें, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। दूसरा जो है ना, वो सूर्य मंत्र का जप करें आप, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाते। सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जप करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय महाकाल।